सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रशांत देव से। प्रशांत, आपके पास आते हुए हम सवाल यही उठा रहे हैं कि सरकार समझाने की लगातार कोशिश कर रही है कि इस बिल से जो है मुस्लिम समुदाय, खास तौर पर जो गरीब तबका है, उसका कल्याण होगा, उनका भला होगा। आखिर इसको कोई क्यों नहीं देख पा रहा है? देखिए, चूंकि ये पूरा मामला बेहद पूरी तरीके से राजनीतिक हो गया है, कानूनी से ज्यादा राजनीतिक हो गया, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। जो पैन इंडिया विरोध आपने अब तक देखा है, आज वो संसद में चर्चा के दौरान भी आपको दिखाई देगा। लेकिन रहा सवाल कि इसमें ऐसे कौन से प्रावधान थे जिस पे आपत्ति थी, और अब जेपीसी के बाद वो क्या क्या इसमें डाइल्यूट किया गया, कितना लचीला किया गया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 3-4 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे कि वक्फ बाय यूजर। पहले ये वक्फ बाय यूजर सबसे बड़ा मुद्दा था, यानी कि जिसको यूज कर लिया वो वक्फ हो गया, उसको अब वक्फ बाय डीड कर दिया गया। लेकिन जो पहले जेपीसी के पहले जो प्रावधान था वो ये था कि जो अगर कोई 1905 की प्रॉपर्टी है वक्फ के पास, तो वो भी वेरीफाई हो जाएगी। लेकिन अब उसे बदल के ये कर दिया गया है कि अब वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिव होगा। अब कानून बनने के बाद वो लागू होगा, यानी कि उसको डाइल्यूट कर दिया गया है। जो सरकार जिस अपनी पहली ताकत के साथ इस बिल को ले आई थी कि हर संपत्ति को वेरीफाई करेगी, उसको आपको सबूत देना पड़ेगा कि ये कहां से आई, अब वो नहीं है। अब ऐसा ये माना जा रहा है कि ये जो सरकार के सहयोगी दल हैं वो खुल के कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अंदर अंदर ये बात उन्होंने दबाव बनाया, ऐसा सूत्र बताते हैं, और जिसके आधार पर ये डाइल्यूट किया गया। खासकर टीडीपी और जेडीयू की हम बात करें, क्योंकि उनको भी अपने क्षेत्रीय हितों का ध्यान रखना है, तो वो डाइल्यूट कर दिया गया है। दूसरा था कि कलेक्टर की भूमिका, उसको भी डाइल्यूट कर दिया गया। 6 महीने की जो अवधि थी कि 6 महीने में रजिस्ट्रेशन करा, वो भी शर्तों के साथ उस पर वो कर दिया गया। और दूसरा जो बदलाव ये एक आया है कि जो ट्रिब्यूनल था, मतलब जो अग्रीव पार्टी है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सरकार हो, उसको जो है ट्रिब्यूनल की जगह हाई कोर्ट का दरवाजा वो खटखटा सकता है। तो जो पूरा मसला था वक्फ बाय यूजर का, असली सबसे बड़ा मुद्दा था, वो तो ऑलमोस्ट 70% डाइल्यूट हो गया। अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कीजिए तो विपक्षी दल भी जो उस मेंबर थे वो इस बात को मानते हैं। लेकिन चूंकि बात, अब सवाल ये है कि जो पहले बिल का प्रारूप था जेपीसी में जाने के पहले, वो बदला गया, कितना बदला गया, डाइल्यूट हुआ, क्यों डाइल्यूट हुआ, क्या जो सहयोगी दल हैं खासकर टीडीपी और जेडीयू उनके दबाव में डाइल्यूट हुआ, या फिर वक्फ बोर्ड में जो तमाम इतनी मांगे हो रही थी उस पर कहीं ऐसा फजीहत न हो जाए जैसे किसी कानून में हुआ, सरकार को इस बात का अंदेशा था। तो मिला जुला करके उसको काफ़ी डाइल्यूट कर दिया गया। लेकिन इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगी, क्योंकि सबको अपनी वोट बैंक टारगेट करना है। बीजेपी अपनी ताकत दिखाएगी कि वो बिल ले आया, सहयोगी अब जब फील्ड में जाएंगे तो वो कहेंगे भाई कि जो आपका कंसर्न था वो तो हमने पूरा करवाई दिया, और जो बाकी विपक्ष है उसको भी सरकार घेरने का लगातार मुद्दा मिलेगा। तो ये तमाम ऐसी 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमको समझ में आई। मेरे ख्याल से आज जब चर्चा होगी तो सरकार भी इस बात को बताएगी कि ये चीज़ें हैं। इसके अलावा सरकार अपने तर्क से ये भी बताएगी कि कौन कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं जिसको वक्फ कर लिया गया मनमाने तरीके से, बिल्कुल जो लगातार सालों से रही, उसको हमने संशोधित किया है। और ये बता दूं कि अब जो है रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा वक्फ बाय यूजर। लेकिन अगर वक्फ बाय यूजर पुरानी कोई संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, तो वो जरूर ले ली जाएगी, उसको लेने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर वो सरकारी संपत्ति नहीं है और तो उसको वेरीफाई अब नहीं किया जाएगा। ये एक प्रावधान आ चुका है, सूत्र से बताते हैं, जो जानकारी ऐसी सामने आ रही है। तो अब सवाल ये है कि सरकार क्या दबाव में थी, क्यों कि ये तीसरा जो मोदी का कार्यकाल है वो 2 जो कार्यकाल थे 14 और 19 वाले, तो ये जो 24 वाला कार्यकाल है ये सहयोगियों के साथ का कार्यकाल है। सहयोगियों के दम पे ही है। सहयोगी चाहेंगे तभी ये बिल पास हो पाएगा, इसीलिए ये जेपीसी में गया। और जेपीसी में जैसा कि हमको समझ में आ रहा है, जैसा कि लोगों से बात करने में समझ में आ रहा है, ये डाइल्यूट हुआ। आप ध्यान दीजिए, कभी भी खुल करके जेडीयू के कोई बड़ा नेता या टीडीपी का इस पर बात नहीं करता था, इस पर उसने अपनी राय नहीं रखता था। अंदर से चाहे वो जो दबाव बनाए, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो लगातार सरकार पे अपनी बात कर रहे थे। यहाँ तक कि एक मीटिंग में जो पटना में मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मिलने गए थे, नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने उनसे मुलाकात की और भरोसा दिया कि जिस क्लॉज पे आपको दिक्कत है उस क्लॉज को हम एड्रेस करेंगे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ठीक है प्रशांत, आप बने रहें, आपने इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रेस किया है, उस पर जवाब लेती हूँ।